लाइनेट और आयला एक दूसरे के साथ गार्डन में बैठकर बात कर रहे थे। तभी अचानक वे दोनों जोर से चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसे सुनकर आयला काफी ज्यादा डर जाती है और वे कहती है, ये आवाज इतना डरावना क्यों है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लाइनेट उस आवाज की ओर पलट कर देखती है और वे कहती है, आखिर ऐसे कौन चिल्ला रहा है? और वे आयला को संभालते हुए कहती है, हमें अंदर जाके देखना होगा, आखिर वहाँ हो क्या रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं आगोस को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब चले जाओ यहाँ से, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? लाइनेट और आयला उस कमरे में आते हैं। अंदर जाते जाते लाइनेट वहाँ खड़े एक सर्वेंट से पूछती है, वे इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? वो मेड कहती है, प्रिंस आगुस कह रहे हैं वे इस मेडिसिन को नहीं खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बुरा है। लाइनेट ये सुनकर कहती है, क्या? दूसरी तरफ हम देखते हैं आगोस को, जो कि टी पॉट को नीचे गिराकर तोड़ देता है। वो मेड आगे बताती है, जब हमने उनसे कहा था उस बैंडेज को ना खोलें, तब से ही वो इस तरीके से बिहेव करना चालू कर दिए हैं। इधर हम देखते हैं आगोस को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है, क्या मेरा शब्दों को कोई वजन नहीं है? जो मैं कह रहा हूँ वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। मुझे इस बैंडेज से छुटकारा दो, इसे जल्दी मेरे शरीर से निकालो, वो भी अभी। लाइनेट ये सब देख रही थी और वे कहती है, सीरियसली ये कितना पैथेटिक है। इतना कहते कहते वे आगोस की ओर बढ़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं आगोस को, जो कि गुस्से से इधर उधर मुक्का मार रहा था। तभी उसके हाथों से कैंडल दोबारा गिर जाता है। तभी आगोस कहता है, इतने गिरे हुए नजरों से मुझे मत देखो। लाइनेट इतने में आगोस के करीब चली जाती है और वे उस कैंडल को पकड़ लेती है। लाइनेट आगे आगोस के देखकर कहती है, योर हाइनेस। आगोस जो कि लाइनेट की ओर देखता है, वे अचानक बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वे कहता है, लाइनेट। लाइनेट आगे आगोस से कहती है, मैंने यहाँ शोर शराबा सुनी थी, इसीलिए मैं यहाँ देखने के लिए आई थी। आगोस जो कि लाइनेट को देखकर खुद से कहता है, क्या ये लाइनेट है? हाँ, सच में लाइनेट यहाँ है। लाइनेट जो कि उस कैंडल को बगल में खड़े मेड को देती है और वे आगोस को कहती है, आपको केयरफुल रहना होगा, नहीं तो यहाँ फिर से आग लग जाएगी। इतना कहते ही वे वहाँ से जाने लगती है। पीछे से आगोस लाइनेट का हाथ पकड़ता है और वे कहता है, रुको, मुझसे कुछ क्षण भर के लिए तो बात कर लो। लाइनेट उसकी ओर घूर कर देखती है। इतने में हम देखते हैं आगोस को, जो कि अपने बेड पर बैठता है और वे लाइनेट को भी चेयर देता है बैठने के लिए। लाइनेट कुर्सी पर बैठते ही आगोस से पूछती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मेडिसिन खाएंगे तभी तो रिकवर हो पाएंगे। आगोस तभी कहता है, मुझे उन बेवकूफों पर विश्वास नहीं है, वे लोग शायद इस मेडिसिन में पॉइजन मिला दिए हैं। लाइनेट ये सुनकर कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है? आगोस तभी भारी दिल से कहता है, यहाँ जितने भी लोग हैं वे सब केवल फिन ब्रेकर के बारे में केयर करते हैं। वे लोग तो ये चाहते हैं मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, क्योंकि मैं अपने भाई का फ्यूचर के लिए खतरा हूँ। इतना सुनते ही तभी लाइनेट कहती है, तो फिर तुम मरे क्यों नहीं अभी तक? जिसे सुनकर आगोस का होश ही उड़ जाता है और वे कहता है, क्या? लाइनेट जो कि आगोस की ओर देखती है, वे उससे कहती है, मुझे मालूम है तुम अभी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हो, ऊपर से ये दर्द भरा ट्रीटमेंट तुम्हें और भी ज्यादा कष्ट दे रहा है, और ये सब मैं जब देखती हूँ तब मुझे भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि ये सब मेरे ही कारण हुआ है। तो इतने में आगोस लाइनेट के बातों को काटते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये सब तुम्हारी गलती है। लाइनेट इसे सुनकर हैरान हो जाती है और वे खुद से कहती है, क्या ये व्यक्ति पागल हो गया है? इतने में आगोस कहता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा ध्यान अब से तुम ही रखो, तुम ही मुझे मेडिसिन दो और
और मेरा अच्छे से ख्याल रखो। लाइनेट ये सब सुनकर ऑगस्ट की ओर गुस्से से देखती है और वे सोचने लगती है ऑगस्ट जब भी अपना बातों को मनवाना चाहता था अपने पास्ट लाइफ में ये इसी तरह की टोन और एक्सप्रेशन यूज करता था और मैं बावरी हर बार इसके चाल में फंस जाती थी क्योंकि उस वक्त मैं इससे खुद से ज्यादा प्रेम करती थी। इतने में आगुस कहता है तुम मेरी मदद करोगी है ना। लाइनेट जो कि सोची रही थी और वे खुद से कहती है लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और वे अपना मुंह आगुस की ओर से पलटते हुए कहती है नहीं। हालांकि यहाँ जितने भी लोग हैं योर हाइनेस आपने जो भी काम किया है उसे देखकर सब कोई बहुत ही खुश है और मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। इसीलिए प्लीज योर हाइनेस आप अपना सेल्फलेस हेल्प करने की साइड ही सबको दिखाएं। आपका रेपुटेशन आप ही के हाथ में है ना कि किसी दूसरे के हाथों में। अगर आपको किसी चीज को पाने की इच्छा है तो फिर आप उसके बारे में अच्छी तरह से चिंतन करें और उसके हिसाब से अपना काम करना चालू कर दें। इतना कहते ही वे वहाँ से जाने लगती है और वे कहती है मुझे माफ कर दें, मैं आपको इतने रात गए डिस्टर्ब करने के लिए आ गई। लाइनेट आगे खुद से कहती है यही मेरा फाइनल काइंडनेस है आपके प्रति जिसे मैं किसी वक्त पर खुद से ज्यादा चाहती थी और मैं ये नहीं चाहती आप किसी तरह के रैम्पेज में वापस एंगेज हो जाएं एक पागल व्यक्ति की तरह। आगोस लाइनेट को जाते हुए देख रहा था और वे कहता है क्यों आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। मैंने लाइनेट का अटेंशन तो पा लिया लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। ये बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही घिन भरने लगा है। तभी उसे अचानक लाइनेट का बात क्लिक होता है और वे कहता है मैं ही हूँ जो खुद का रेपुटेशन बना सकता हूँ या फिर बिगाड़ सकता हूँ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं काली अंधेरी रात में एक व्यक्ति आगोस के कमरे में आ जाता है और वो क्राउन प्रिंस फिनब्रिकर होते हैं। फिनब्रिकर आगोस की ओर बढ़ते बढ़ते कुछ देर पहले हुए घटनाओं के बारे में सोच रहे थे जहाँ कुछ मेड आपस में बातें कर रहे थे। एक मेड पूछती है क्या प्रिंस आगोस अभी बेहतर महसूस कर रहे हैं। दूसरी कहती है हाँ जब से लेडी लाइनेट ने उनसे बात किया है तब से प्रिंस आगोस ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे हैं और तो वे एक शांत बच्चे की तरह उन्हें जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसे वे रिसीव कर रहे हैं। तभी वो मेड पूछती है आखिर लेडी लाइनेट ने उनसे कहा क्या होगा। तभी एक और मेड कहती है ऐसा लगता है प्रिंस आगोस उनके दिल में लेडी लाइनेट के लिए एक स्पेशल जगह है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। दूसरी ओर हम देखते हैं फिनब्रिकर को जो कि ये सब सुन रहे थे। इसी बीच एक और मेड कहती है मुझे उम्मीद है तुमने तो ये सुना होगा प्रिंस आगोस उस जलते हुए महल के अंदर कूद गए थे केवल लाइनेट की जान बचाने के लिए। अगर ये प्यार नहीं है तो फिर ये क्या है। इधर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो कि ये सब बहुत ही ध्यान से सुन रहे होते हैं और वे ये सब सुनकर गुस्सा भी हो जाते हैं। सीन वहाँ कट होता है और वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ फिनब्रिकर आगोस के एकदम नजदीक पहुँच जाते हैं और वे उसे देखते हुए कहते हैं तुम शुक्र मनाओ तुम अभी तक जिंदा हो क्योंकि जब मैं एक बार राजा बन जाऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं मेरा हार्ट किस तरह चेंज हो जाएगा। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं मैनेजर फैबुलस के पैलेस जहाँ कुछ लोग अंदर की ओर जा रहे थे। अंदर आने वाले बेरॉन होते हैं। लाइनेट की मदर उन्हें देखकर कहते हैं डार्लिंग तुम आ गए लेकिन आपको आने में इतना देर क्यों हुई। क्या कुछ हो गया था आपको। बेरॉन कहते हैं यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मैंने सुना है और बैरन फैबुलस की ओर देखते हुए कहते हैं आपने हमारे फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए तहे दिल से मैं
आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फैबुलस कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर एक नेबर ही दूसरे नेबर की काम आता है। इतने में हम देखते हैं लाइनेट को, जो कि सीधा अपने फादर के गले लग जाती है और वे कहती है, फादर मैंने आपको बहुत ही मिस किया है, क्या आपने मेरे लिए कोई गिफ्ट इस बार भी लाए हैं? बेरन गिफ्ट के नाम सुनकर गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें गिफ्ट चाहिए? लाइनेट कहती है, हाँ, आपने पिछले बार मेरे लिए एक सर्वेंट लाए थे जो कि काना थी, उसी तरह इस बार भी मुझे कोई गिफ्ट चाहिए। बेरन गुस्से से कहते हैं, लाइनेट क्या तुम होश में हो? हमारा परिवार सब कुछ एक ही रात में खो दिया है और तुम गिफ्ट के बारे में बात कर रही हो। लाइनेट कहती है, हाँ, इसीलिए तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको यहाँ आने में एक लंबे वक्त गुजर गया है। इतना कहते ही लाइनेट अपने फादर को घूर कर देखने लगती है और वे आगे कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको आने में इतना लेट क्यों हुआ? मैंने सुना है सेंट मारिया यहाँ से केवल 2 दिन के रास्ता है और आने जाने में पूरे 4 दिन ही लगते हैं। लाइनेट की मदर दूसरी ओर उदास अपनी नजरों को झुका लेती है। तभी बैरन कहते हैं, मुझे कुछ बिजनेस के बारे में डील करना था, इसीलिए आने में लेट हो गई। तभी लाइनेट कहती है, ठीक है, आप यहाँ वापस आ गए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कहते ही वे एकदम से अपने फादर के कान में कहती है, लेकिन फादर, आपके कपड़े में जो सेंट आ रहा है वो बहुत ही स्वीट है। जिसे सुनकर उसके फादर बहुत ही ज्यादा चौंक और हैरान हो जाते हैं। आगे लाइनेट कहती है, ये तो एक फ्लोरल फ्रेगमेंट है जो कि औरत यूज करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये स्मेल फेमिलर है। जिसे सुनकर बेहरान के पसीने छूट जाते हैं। आगे वे कहती है, मैंने इसे पहले भी स्मेल किया है, वो भी अपने पैलेस में। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।